नमस्कार मित्रों, साथी ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जीवन और जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय दर्शकों, इस धरती पर जब आदमी जन्म लेता है तभी से चारों युग का शुरुआत हो जाता है। हमारा शरीर एक मानव रूपी ब्रह्मांड है जिसमें हर चीज पाने की शक्ति है, लेकिन मनुष्य को इस बात का पता नहीं है, और जिसको पता है वह आदमी अमर बन जाता है। इंसान अपनी माँ की कोख से जब धरती पर जन्म लेता है उस समय वह सतयुग में होता है, इसलिए कि एक बच्चा को भले बुरे का ज्ञान नहीं होता और वह कभी झूठ नहीं बोलता, कोई पाप कर नहीं करता और 5 साल तक उसी सतयुग रूपी समय में जीता है। 5 साल के बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है और फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। बच्चा जब 10 साल का होता है उसके बाद वह द्वापर युग में चला जाता है और 15 साल बाद उसका मानव रूपी शरीर द्वापर युग की तरह रहता है। द्वापर युग में आधा पाप आधा पुण्य था। द्वापर युग में है द्रौपदी का चीर हरण हुआ था और महाभारत का युद्ध हुआ था। जितने आधार में पापी थे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मार दिए गए। जब इंसान अपनी युवावस्था में आता है तो आज के समय में वह घोर कलयुग में चला जाता है और फिर पाप कर्म करने लगता है। आज के युग में सभी पाप करते हैं और फिर पश्चाताप भगवान का नाम लेते हैं। कलयुग में भगवान का नाम ही सहारा है, बाकी सब देखने की चीज है। कलयुग में मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ में जीता है और किसी का भला नहीं सोचता। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। किसी भी व्यक्ति का संबंध स्वार्थ के नींव पर है टिका हुआ है। कलयुग में अपना सगा कोई नहीं होता। समय आने पर चाहे वह कोई भी रिश्ता हो सब छूट जाता है और कोई पूछता तक नहीं। प्रिय दर्शकों, यह बात शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। इंसान अपने जीवन में बहुत सारा दौलत कमाने के लिए बहुत से पाप करता है। ज्यादा धन इकट्ठा करके क्या करोगे जब धरती छोड़कर चला ही जाना है। जब इंसान कलयुग में प्रवेश करता है तो प्रियदर्शी को वह लोग लालच में फंस जाता है और भगवान को तभी याद करता है जब उस पर संकट आता है। धन और परिवार के लिए इंसान चाहे जितना पाप कर ले, जितना झूठ बोल ले, लेकिन अंत में उसे यही भोग कर मरना पड़ता है। इसलिए इस मानव रूपी तन को जितना हो सके बचा लो और इस कलयुग में भी भक्ति करके अपना जीवन का तरण कर लो। प्रिय दर्शकों, यह सारी बातें आपको ज्ञान देने के लिए थी। अगर मेरी बात किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। यह ज्ञानवर्धक बातें हमेशा चैनल पर सुनिए और इस कलयुग में भगवान का नाम लेते रहिए, पाप कर्मों से बचाइएगा। चलते चलते आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार।